अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं कौशल रज़ा परवाना, मैं एजुकेशन पर काम करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आपका लारा चौक में और मरियम हॉस्पिटल के अपोजिट एक बॉयज़ हॉस्टल चलाते हैं एक सर जो एमए से पढ़ चुके हैं। आइए वहाँ उस सर से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। उसका किस तरह से वो बॉयज़ हॉस्टल चलाते हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, हमारा बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अलीगढ़ से आया था 2017 में। तो शुरू से मेरा ये मन था कि भाई हम टीचिंग में जाएं और जो चीज़ पढ़े हैं और हम जितना भी पढ़े हैं, लेकिन हम अपने जो स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ा के उनको और आगे ले जाएं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तालीम से आदमी जुड़ा रहता है तो उसका अपना भी मतलब अपने भी तरक्की होती है, अपने भी उसका इजाफा होता है चीज़ों में। पढ़ने लिखने से लोग तो ताल्लुक़ रखते ही हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के अलावा जो है तरबियत, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अभी तरबियत की इतनी कमी है, ताकि हम कि बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, वो टॉपर्स भी हो जाते हैं, लेकिन तरबियत नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं आगे चल के वो नुकसान होता है। तो इसलिए पढ़ाई थोड़ी सी भी अगर करे तो तरबियत ज़रूरी है, लेकिन कि पढ़ाई थोड़ा बहुत भी करेगा तो वो तरबियत रहेगी तो फिर इंशाल्लाह फिर बहुत अच्छे से पढ़ेगा वो। जी सर, आप एमए से पढ़े, अलीगढ़ से आए पढ़ करके, फिर आप यहाँ पर चाहते तो कोई बड़े प्रोफेशन में जाते थे, किसी आप फिर बॉयज़ हॉस्टल चलाने का मतलब सर? देखिए, असल में मैं जब वहाँ केमिस्ट्री मेरा ब्रांच था, ग्रेजुएशन वहाँ से किया मैं, तो और कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन भी मैं लिया था, लेकिन उसको आगे नहीं करते हुए तो मैं आया। तो फिर एमएससी में भी एडमिशन एक जगह में लिया, लेकिन फिर बाद में मैं टीचिंग में गया तो फिर मैं डीएलएड किया। और उसमें जब किया तो फिर घर में अपा वगैरह और भाई से भी मशवरा किया, तो उन लोगों का भी यही कहना हुआ कि भाई टीचिंग ही में रहो। जब टीचिंग में रहा तो मैं फिर मेरे दिमाग में आया कि इतने साल से टीचिंग कर रहा हूँ तो एक हॉस्टल खोला जाए। हॉस्टल जो अभी यहाँ स्कॉलर्स बॉयज़ हॉस्टल है जी, स्कॉलर्स बॉयज़ हॉस्टल है, और कोचिंग क्लासेस भी यहाँ पे अभी शुरू किए हैं। हालांकि बॉयज़ जो के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने ही बच्चे रहेंगे, इतने छोटी उम्र के बच्चे या इतने क्लास के नहीं, यहाँ कोई भी बच्चा रहता है। किस तरह से बॉयज़ हॉस्टल को आप फैसिलिटी देते हैं सर? बॉयज़ हॉस्टल में जो हमारा फैसिलिटीज़ है, तो जो मेनली होता है कि भाई रहने के लिए उसको बेड है, फ़ैन है, लाइट है, और एक टेबल, स्टडी टेबल भी अलग से हम दे रहे हैं जी। वो स्टडी के लिए तो लाइब्रेरी वगैरह जाना है अलग बात है, लेकिन हम अलग से स्टडी टेबल दे रहे हैं। और एक स्टडी बाहर में, एक स्टडी के लिए बेंच वगैरह भी है, जो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। कुछ रूल्स जो बनाए हैं, तो उस रूल्स में ये है कि एक तो मैं स्टूडेंट से पर्सनली भी मिल के उनके भी कुछ हालात जानता हूँ, उसका भी हालात पता करता हूँ कि क्या चल रहा है, अभी क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो उनसे भी पता चल जाता है। और दूसरा ये है कि जो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो बाहर रहते हैं तो इधर उधर घूमते हैं। कुछ लोगों की शिकायत आती है कि बाहर में जो हॉस्टल पर रहते घूमते, तो मैं ये चीज़ शुरू से ही, और गार्जियन को भी और बच्चे को भी मैं, और बार बार, बल्कि एक बार नहीं, शुरुआत में जब एडमिशन के टाइम आते तो कहता हूँ, बार बार भी उनको बोलते रहता हूँ बीच में कि तुम आप यहाँ पे हैं तो मेरे अंडर में, तो मेरी ही सारी चीज़ चलेगी यहाँ पर। तो मगरिब की नमाज़ के बाद मैं अलाउ नहीं करता हूँ, उसकी वजह से चाय वगैरह भी मैं यहीं पर प्रोवाइड नहीं करता। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं इनको देखिए। फैसिलिटीज़ तो हर जगह होता ही है, लेकिन मेरा दो तीन चीज़ें, एक तो मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, एड्रेस मेरा जो सफ़ा नगर है, और सफ़ा नगर में जो मैदान है पास में, और भी डॉक्टर शबनम यास्मीन है पास में जी, मरियम हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट में है। स्कॉलर बॉयज़ हॉस्टल चलाते हैं मरियम हॉस्पिटल के अपोजिट। उसका कहना है कि एजुकेशन के साथ तारीख, डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुशासन अगर रहेगा तो आपको तभी तरबियत है। तो उसका कहना है कि यहाँ पर गाइडेंस भी होते हैं और बहुत केयर करके बच्चे को देखते हैं, और जो बच्चे कमज़ोर रहते हैं उसको भी अलग से टाइम देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हॉस्टल में आकर के देखिए और वहाँ के क्लासरूम को देखिए, वहाँ के रहने की फैसिलिटी को देखिए। आप देखकर बड़ी खुशी हुआ कि इतनी अच्छे से हॉस्टल चलाते हैं और बहुत अच्छे से, और हमें दीन और दुनिया दोनों तालीम दिया जाते हैं, अच्छे से बच्चे को सब कुछ करा देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी गार्जियन आकर के यहाँ पर आए और देख करके अपने बच्चे को रखिए अच्छी जगह, क्योंकि आपका बेटा और बेटी का भविष्य है। अब मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ एक साइड से, बसर की औकात तो बसर को बुला देती है, और उस माँ की बात को सुनिए जो हर रोज़ अपने बच्चे को भूखा सुनाती है।